नमस्कार साथियों, मैं आज पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि। तो आइए, गुण संधि में यदि आपको सूत्र पूछे कि गुण संधि का सूत्र क्या होगा तो आपको कहना है आद्गुणः। गुण संधि का सूत्र पूछे तो आपको कहना है आद्गुणः। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सूत्र ये है आद्गुणः। इसमें होता है सूत्र के अर्थ में देखिए, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व व दीर्घ ई उ री ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। संक्षेप में कहें तो आत जोर एची आत जोर अची बराबर गुण होता है। पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण बाद वाले वर्ण तो संधि वर्ण बनता है। जैसा कि ऊपर हमने बताया था, यदि वर्ण के पहले अ है या आ है, वर्ण के बाद पर वर्ण ई है या ई है तो ए आदेश होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि पहला वर्ण जो है अ है, बाद वाला वर्ण उ है तो ओ हो जाएगा। यहाँ देखिए आप स्पष्ट रूप से ओ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि वर्ण का पूर्व वर्ण अ है और आगे का वर्ण उ है तो दोनों मिलकर के अर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक उसी तरह देखिए, वर्ण के पहले अ है या आ है, आगे लरी वर्ण आ जाए तो अल आदेश हो जाता है। आइए हम गुण संधि के उदाहरण की ओर चलते हैं। उपेंद्रः उप जोर इंद्रः उपेंद्रः, इसको हम देखते हैं। देखिए, उपेंद्र का संधि विच्छेद होता है। उप में क्या है? अ है। इंद्र में क्या है? पहला वर्ण ई है। तो ये दोनों अर्थ मिलकर के क्या बन जाएगा? ए। ये दोनों वर्ण एक साथ जब मिलेंगे तो ए हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे उपेंद्र बन गया। और उपेंद्र है, इसमें ए है तो स्वतः आपको पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाता है उपेंद्र कौन सा संधि होगा? तो गुण संधि। ठीक है, उपेंद्र देवेंद्र महेंद्र, यदि ए आए तो गुण संधि है। फिर आगे आइए, इसमें हम आते हैं, यहाँ देखिए हितोपदेशः। हितोपदेशः में देखिए, हित पहला वर्ण क्या है? हित। उसके बाद वाले वर्ण क्या है? उपदेश। तो ये दोनों मिलकर के बन गया हित उपदेश, हितोपदेश। ठीक उसी प्रकार से देव जोर ऋषि, देव में अ है, ऋषि में र है तो दोनों मिलकर के अर हो जाता है तो देवर्षि। इसका अगर सूत्र कहें तो ए ओ अड़ गुण जानिए, ये संक्षिप्तीकरण यदि आप याद कर लेते हैं, गुण संधि को पहचानने का नियम, ए ओ अड़ गुण जानिए। ए ओ अड़ यदि रहे, अल यदि रहे तो उसे हम गुण कह देंगे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। अब देखिए, जैसे तब जोर लृकार, यहाँ पे तब जोर लृकार है तो क्या बन जाएगा? तब जोर लृकार मिल करके तबलकार हो जाएगा। वो में अ है, लृकार में लृ है तो अल आदेश होकर के तबलकार बन जाता है। अब देखिए गुण संधि के प्रसिद्ध उदाहरण। गुण संधि के जो प्रसिद्ध उदाहरण है उस पर ध्यान देंगे। अ और ई मिलकर के ए बनता है। देख रहे हैं हम लोग, अ ई मिलकर के क्या बन रहा है? ए।
सूरजोर ईशः सुरेशः। सूरजोर ईशः बराबर सुरेशः। रौ में अ है, ई के आगे ई है, तो अ ई मिलकर के ए आदेश होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुरेश। ए यदि है यहाँ पे तो दोनों मिलकर के सुरेश बन गए, सुरेशः। राजा में आ है पहला वर्ण और आगे इंद्र में ई है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, ए। ओ या आ है, आगे ई वर्ण है, तो आगे ए आदेश हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं राजेंद्र बन गया। ठीक उसी प्रकार देखिए, रमा में ई है, रमा में आ है, आगे ई है, दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के ए आदेश हो जाएगा, और ये आदेश होने के बाद बन जाएगा दोनों वर्ण रमेशः। गणेशः की बात करें, गण में अ है, आगे ई है, तो गणेशः, गणेशः बन गया। ठीक उसी प्रकार से महाजोर इंद्रः महेंद्रः, आ है, ई है, ए बन गया। उमेशः, उमाजोर ईशः उमेशः, अ और ऊ मिलकर के अ है और आगे ऊ है, तो अ और ऊ मिलकर के ओ आदेश होता है। ए ओ अर गुण जानिए, हमने बोला भी था, हमने निवेदन भी किया था। तो ये गुण संधि कहता है। जैसे महा है, जोर उत्सव, महा में आ है, उत्सव में ऊ है, तो ओ हो गया आदेश, तो महोत्सव हो गया। फिर देखिए, पिन जोर उरु, पिनोरु हो गया। पहले तो ए वाले देखे, फिर ओ वाले देख रहे हैं। गंगा जोर उर्मी, गंगोर्मी। सूर्योदय अक्सर देखने को मिलता है, कह देता है कि सूर्योदय कस्य संधि उदाहरण, तो आप कह दीजिएगा सूर्योदय गुण संधि उदाहरण। ओ मिल करके ओ बन जाए तो सूर्योदय बन जाता है। ठीक है। सूर्य जो ऊष्मा, सूर्योष्मा। इसी प्रकार से अ और री मिल करके अर आदेश होता है। जैसे महर्षि, महर्षि की बात करें तो इसमें अ है, महा में आ है, आगे री है, तो दोनों मिलकर के बन गया महर, आगे ऋषि है, महर्षि बन गया। इसको देख सकते हैं, देखिए महर्षि। ग्रीष्म जो ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म में मो है और ऋतु में र है, ग्रीष्म ऋतु बन गया। फिर वसंत जो ऋतु, वसंत ऋतु हो, वर्षा में अ, आगे ऋतु री है, वर्षा ऋतु। समझ रहे होंगे आप लोग। फिर हम आते हैं अल। अल आदेश भी होता है गुण संधि में। यदि पहला वर्ण और रहे और आगे का वर्ण लरी रहे तो अल आदेश होता है। जिस प्रकार से तब जोर लरीकार, तवलकार, तब जोर लरीकार, तवलकार। अब इसमें लोगों के मन में होता है शंका और समाधान कि अ के बाद ई आने पर ए ही क्यों होता है। ये तो होता ही है लोग के मन में। तो उसका समाधान भी दिया गया है, क्योंकि अदेंग गुण सूत्र से अ ए ओ ये तीन वर्ण गुण संज्ञक हैं, इसीलिए गुण संज्ञक वर्ण है, इसीलिए। अ का उच्चारण स्थान कंठ है। हम कभी चैनल पे पढ़ाएंगे उच्चारण स्थान के बारे में, तो हम बताएंगे अकुह विसर्जन या नाम कंठ है। अ का वर्ग, विसर्ग, ह, ये सब का उच्चारण कंठ है, उच्चारण स्थान। हम विस्तार से कभी इसका वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में। ई का उच्चारण स्थान तालु है, इचु यशा नाम तालु, इसीलिए अ ई मिल करके ए हो गया, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए दई तो कंठ तालु। अब देखिए उसी प्रकार संकट टू यदि मन में आए कि अ के बाद ऊ आने पर ओ ही क्यों होता है। बहुत सारा लोगों के दिमाग में ये बात चलती है।
तो मैं बता दूं, चूंकि गुण संज्ञक वर्ण 3 ही होते हैं, गुण संज्ञक वर्ण 3 ही होते हैं। अ ए ओ गुण संधि में गुण वर्ण ही होंगे। इनका भी जवाब पहले जैसा ही है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसीलिए ओ उ मिलकर के ओ होगा, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान है ओदयतो कंठ ओष्ठम। इसी प्रकार अ प्लस री के बाद अ होगा। अ गुण वर्ण है, परंतु एक सूत्र है उरन रपड़ह, जो कहता है कि यदि री या लरी के स्थान पर अ ई उ आदेश होगा तो रेफ या लकार के साथ होगा। अतः यहाँ जो अ री के स्थान पर अ आदेश है पर रेफ के साथ मिलकर अर हो जाता है। इसी प्रकार अ जो लरी मिलकर के अल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे बातों को समझ पा रहे होंगे। मैं पुनः चर्चा करने वाला हूँ अगला वीडियो में वृद्धि संधि का। मैं एक एक वीडियो में छोटा छोटा करके मैं संपूर्ण संधि आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे लाइक, कमेंट, शेयर एवं लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।